ये एक कैरियर काउंसलिंग क्लास है और कैरियर काउंसलिंग का मतलब पहले समझ लीजिए। कैरियर काउंसलिंग का मतलब कैरियर के प्रति, काउंसलिंग का मतलब मशवरा, ठीक है। कैरियर से रिलेटेड मशवरा। हमारे भारतीय समाज में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आपके पड़ोस में किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो क्या आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे? नहीं। आप कहाँ जाएंगे? हार्ट स्पेशलिस्ट के पास कि भाई इसका कैसे इलाज होगा। अगर आपको घर बनवाना है तो आर्किटेक्ट के पास जाएंगे कि खुद से ही ईंटा उटा लगा के खड़ा करना शुरू कर देंगे। क्या ऐसा नहीं करेंगे ना? तो आप कोई भी काम करते हैं तो किससे मशवरा लेते? स्पेशलिस्ट से मशवरा लेते। लेकिन एजुकेशन के मामले में हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है? हम अपने आप को सोचते हैं कि हम खुद सब जानते हैं, हमें भाई डॉक्टर बनना है और हम बनना शुरू कर देते हैं, हमें भाई इंजीनियर बनना है। तो सबसे बड़ा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन युवाओं के साथ क्या है कि वो ये समझते हैं कि हमें ये बनना है और हम इसी के लायक हैं। अब किसी भी चीज़ को बनने के लिए, अब सपोज़ के आपको मान लीजिए कि कोई चीज़ बनाना है, कुर्सी बनाना है, लेकिन आपको कंटेंट कुर्सी का नहीं है, आपको हीरे का कंटेंट है, हार का। हीरे का हार बन सकता है, वो कुर्सी नहीं बन सकता। अच्छा, हीरे का हार का कुर्सी बना लेंगे, उस कंटेंट का तो कुर्सी नहीं बनेगा ना। लेकिन उस आदमी ने कुर्सी बनने का सोचा था अपने आप को, लेकिन उसको बनना क्या चाहिए था? हार जो हीरे की तरह चमकता है, हीरे जैसा, वो कीमती था। लेकिन कुर्सी बनने के चक्कर में वो बाद में स्टूल बन गया, जिसको बनना क्या था? हीरा। और इन द सेम वे जिसको कुर्सी बनना था वो हीरा बनने के चक्कर में कोशिश कर रहा है, हीरा बनने के चक्कर में। तो देखिए, हमें काउंसलिंग में क्या ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम किस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, क्या सिचुएशन होता है। अब कई लोग कहेंगे अरे जो सोचेंगे हम कुछ भी बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो क्या आप अकबर की तरह राजा बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। जो सोचेंगे वो कैसे बनेंगे? आप वही बनेंगे जो समाज ने आपको दिया है बनने के लिए। अब महाराणा प्रताप की तरह घोड़ा पे सवार होके बनेंगे आप? आज के डेट में अब घोड़ा का जमाना नहीं है ना। अब आज के डेट में वही चीज बनना है जो विकल्प आपके सामने है। अब भाई पुरानी फिल्में में धर्मेंद्र घोड़े पे जाता था या अमिताभ, तो आप भी घोड़े पे जाएंगे? अब आप तो बाइक पे जाएंगे ना, क्या कि घोड़े पे ही जाएंगे भाई। और उससे थोड़ा मतलब थोड़ा और पहले आप जाइए तो साइकिल से जाते थे सपोज, तो आप साइकिल से थोड़ी जाएंगे। आप कॉमनली जो उस ज़माने का मीन्स होता है, साधन होता है, उसको हम एडॉप्ट करते हैं। समाज में देखिए गोल जो है ना, एक गोल होता है, लक्ष्य। बहुत सारे लक्ष्य हैं समाज के, ये बनना है आपको, उसके अलावा नहीं बनना है, और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ साधन है। अब एक ज़माना होता था जब लोग एक समाज दूसरे समाज पे अटैक करते थे। कुछ लोग विदेश से आए, भारत में कुषाण, शक, बहुत सारे लोग आए और उन लोगों ने अटैक किया भारत पे, भारत के ही हो गए। बहुत सारे आए विदेशी, अंग्रेज आए, ये सब आए। अब आज की डेट में आप वो काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि आज का नेचर ऑफ सोसाइटी चेंज हो गया। आज आप क्या कर सकते हैं? आज आप भारत में हैं तो भारत वाला काम करना पड़ेगा। अगर आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका वाला काम करना पड़ेगा। अब भारत में कौन काम है भारत का? भारत में कैरियर ऑप्शन जो है, जो गोल है, उसी को आपको अचीव करना होगा। जो समाज ने आपको डिफरेंट कैरियर ऑप्शन दिए, क्या क्या दिए हैं? IAS है, PCS है, ग्रुप C है, आर्मी है, पुलिस है, CDS है, NDA है, उसके बाद क्या कह रहे कि डिफरेंट है एस्पेक्ट है NDA का। उसके बाद मेडिकल है,
इंजीनियरिंग है, उसके बाद बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी है, एकेडमिक्स में बीए है, एमए है, और आप कहेंगे कि नहीं अब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट मैं यहाँ का राजा हूँ। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो कैरियर काउंसलिंग का मतलब इस हालात में आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ बेहतर होगी, समझ रहे हैं आप? क्या आप हीरा हैं, ये तो कौन बताएगा, पता है ना? जौहरी बताएगा ना, या हीरा खुद बोलेगा मैं हीरा हूं, तो हर कोयला बोलना शुरू कर देगा। और अब मैं आपको रिजल्ट के या डेटा के अकॉर्डिंग आपको बताता हूं कि इतने फेल्योर क्यों है सोसाइटी में। अच्छा, आप हमें ये बताइए, ज़्यादा लोग कंपटीशन में शामिल होते हैं तो ज़्यादा कामयाब होते हैं या ज़्यादा फेल होते हैं? ज़्यादा फेल होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही बात हो गई कि हीरा जो है ना कुर्सी बनने की कोशिश कर रहा है या कुर्सी हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। भाई आपको मिला है लकड़ी, आपके अंदर जो क्वालिटी है वो लकड़ी का है, आप बनना चाह रहे हैं तलवार, तो लकड़ी का तलवार बनेगा। और एक आदमी को का जो कंटेंट है वो लोहे का है, क्वालिटी। देखिए, इंस्टिंक्ट क्वालिटी का भी फर्क पड़ता है। हर स्टूडेंट के अपनी अपनी कैपेबिलिटी भी है, अपनी अपनी, और इस कैपेबिलिटी को आप और टीचर जो गाइड है दोनों मिल के तय करेंगे। कौन? इस कैपेबिलिटी, क्योंकि हम में और लोहा में क्या फ़र्क है? लोहा नहीं जानता है कि वो लोहा है कि लकड़ी है, लेकिन आप जानते हैं कि आप इंसान हैं, एक कॉन्शसनेस लेवल है आपका। आप सोच सकते हैं कि आईएएस बनना है, कि पीसीएस करना है, कि ग्रुप सी करना है, कि आर्मी में जाना है, कि पुलिस में जाना है, कि डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है। और इसमें आपको एडवाइस देंगे गाइड कि आप किस चीज़ को बेहतर तरीके से अपना सकते हैं। ये है इसका सार कैरियर गाइड का, कैरियर काउंसलिंग का। ठीक है, तुम हो हीरा और तुम बनना क्या चाह रहे हो? कुर्सी, तो बन जाओगे टूल। क्योंकि हीरा को अगर कुर्सी बनाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला ने तुम्हें, ईश्वर ने, खुदा ने तुम्हें हीरा बनाया, और तुम अपने दोस्तों को जो कुर्सी बनने के लायक था क्योंकि वो लकड़ी है, और तुम हीरा हो, साथ साथ घूम रहे हो। ये तो वही कहानी हो गई ना पुरानी जो आपने सुना था कि बहुत सारे बकरियों के साथ एक शेर का बच्चा भी घूम रहा था। तो शेर की माँ ने, यानी शेरनी ने कहा कि तुम बकरी नहीं हो, देखो तुम ठीक से, पानी में कुएं की तरफ दिखाया तो कहा तुम बकरी नहीं हो, तुम शेर हो, तुम उनके साथ क्यों घूम रहे हो? तुम्हारा खाना पीना अलग है, तुम्हारा नेचर अलग है, तुम्हारा तौर तरीका अलग है। तो हर इंसान का सोचने का तरीका अलग है, हर इंसान का पेशेंस अलग है, कंटेंट अलग है, नॉलेज अलग है, मेहनत करने की क्वालिटी अलग है। समझ में आ रही बात? उसके अकॉर्डिंग तैयार होता है। और अगर एक चीज़ बताओ, हर आदमी डीएम हो जाता, हर आदमी एमपी हो जाता, हर आदमी एमएलए हो जाता, तो फिर चपरासी कौन रहता? तो हर आदमी की कैपेबिलिटी बनाई गई है इस आधार पे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं बन सकते हो, लेकिन क्या आप उसके बराबर मेहनत कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हर आदमी एक दूसरे के बराबर मेहनत नहीं कर, लेकिन कुछ लोग कम मेहनत में भी बहुत आगे, क्योंकि उसके अंदर की क्वालिटी कुछ और अलग है। अब एक चीज़ बताओ, हम लकड़ी को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं या लोहा को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और हीरे को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले कौन चमकेगा? हीरा चमकेगा ना, जिसके अंदर क्वालिटी है चमकने की, और एक है एकदम भोता टाइप का। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा, दो तरह का पेड़ होता है। पेड़ आप लेके आते हो ना प्लांटिंग के लिए, अब प्लांटिंग के लिए लाते हो तो कहते हो ना 4 पेड़ में एक तो बहुत तेजी में बढ़ गया भाई, और 2 जो है ना बहुत नहीं बढ़ता, और एक जो एकदम बौना ही रह जाता है, उसमें कितना भी पानी डालो। तो एक साइंटिस्ट ने कहा, ईरान के हैं, शेख सादी, बहुत मशहूर हैं, कि ऐसे पेड़ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, उतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, जो बढ़े नहीं, और जो हीरे जैसा चमकना चाहता। तो इसमें नॉलेज क्या है? हमें सेल्फ कॉन्शसनेस को, अपने बारे में जानना है कि हम क्या हैं। बात मेरी समझे? जिस दिन तुम अपने बारे में जान गए कि तुम क्या हो, तुम अपनी योग्यता, और कोई चीज़ किसी से कम नहीं है। भाई लकड़ी नहीं होती तो कुर्सी नहीं बनती, कोई सो ही नहीं सकता, हीरा पे सोएगा थोड़ी, चाहिए तो बेड ही।
हर चीज़ की कीमत है। चाकू नहीं होगा तो कोई चीज़ खा नहीं सकते हैं आप। लोहे की कीमत है, हर चीज़ की कीमत है दुनिया में। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ हीरा ही लेकर के इंसान नाचेगा। तो कहने का मतलब हम क्या हैं हमें ये पता होना चाहिए। हम बनने चले थे आईएएस, और आईएएस क्या चपरासी तक नहीं बन पाए। होता है कि नहीं? अरे एटलीस्ट कम से कम टीचर बन जाते, आईएएस नहीं बनते तो इंजीनियर बन जाते, कुछ बन जाते। लेकिन हमें तो इट इज़ कॉल्ड स्यूडो कॉन्शसनेस, झूठी चेतना। बहुत लोग झूठे गुमान में रहते हैं कि नहीं? होता नहीं है औकात, वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जिससे पूछो बोल रहा है आईएएस बनेंगे, बोल रहा है कि नहीं? लेकिन कितने तैयारी करते हैं? मैंने देखा है कि 1% भी नहीं करते हैं। अब पूछो उनसे, किसी से पूछो, बोलता है कि नहीं मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, मैं पीसीएस की तैयारी करूंगा। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि अपने आप को पहचानो, तुम किस लायक हो। अगर तुम मेहनत कर सकते हो, अगर तुम मेहनत करने की कैपेबिलिटी है, सब्जेक्ट को समझ पा रहे हो, बेसिक नहीं है क्लियर तो क्लियर करोगे, हतोत्साहित नहीं होना। क्या तुम लंबी अवधि तक 5 साल तक हर दिन 10 घंटा 15 घंटा बैठ के पढ़ सकते हो? ये कैपेबिलिटी है तो तुम्हारे अंदर हीरे की कैपेबिलिटी है। ला सकते हो तो हो, ये कैपेबिलिटी है। और नहीं तो भैया दोस्ती के कारण इधर से उधर भागना है। समझ रहे हैं? 2 घंटा पढ़ना है और मन ही नहीं लग रहा, दोस्त बोल दिया चलो फिल्म देखने, निकल लिए। दोस्त बोल दिया चलो कहीं घूमने, निकल दिए। तो इसका मतलब लकड़ी वाली क्वालिटी है, बनने चले थे हीरे। ये है इसका मतलब। हीरे का मतलब उसका कैरेक्टर मैं बता रहा हूं। अगर तुम आईएएस बनना चाहते हो, सपोज तो आईएएस बनना चाहते हो या कोई और भी अच्छा योग्य पद लाना चाहते हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए जो आईएएस बनने की क्वालिटी में शामिल है। यानी सबसे पहले तो आपके अंदर कंसिस्टेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। कंसिस्टेंसी और पेशेंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ शब्द है। आपने ठान लिया कि मुझे बनना है तो हिलना नहीं है। अब आपको दोस्ती छोड़ना होगा, आईएएस से मोहब्बत करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और तुम क्या कर रहे हो? आमतौर पे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, आज दोस्ती निभा रहे हैं, 5 साल बाद उसी दोस्त को छोड़ दिया और चले गए कहीं जॉब करने, और फिर उस दोस्त को पहचान भी नहीं रहे। खेल खत्म। क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य को नहीं पाओगे तो दोस्त भी तुम्हारा नहीं रहेगा, क्योंकि वो सूडो था, वो झूठा था। सच्चा दोस्त तो वो होगा जो तुम्हारे गोल में तुमको फायदा पहुंचाएगा, तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचने में। लेकिन क्या कर रहे हैं दोस्त, क्या कर रहे हैं? लक्ष्य तक पहुंचने में आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जान लेना वो दोस्त नहीं है। क्या है? तो मैंने बताया कि आईएएस बनना है, मैं बस उदाहरण से अभी समझा रहा हूं। तो आपको क्या चाहिए? आपको 10 घंटा 12 घंटा बिना किसी के बताए मेहनत करना है। कंसिस्टेंसी चाहिए। 15 दिन नहीं करना है, 2 महीना नहीं करना है, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ना है। लाइट रहे नहीं पसीने में, ये कंसिस्टेंसी है। ये विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए। पसीना डजंट मैटर, वी डोंट केयर अबाउट इट। अगर आपको कुछ करना है तो हमें ये नहीं सोचना अरे फैन नहीं है, लाइट नहीं है, ये सारी दिक्कतें हैं। समझ में आ रही बात? कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि पहली बार दे लेंगे, 3 साल बाद देख करके हो नहीं होगा तो फिर पापा का बिजनेस है ही, जब तक नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिजनेस उजनेस नहीं देख रहे हैं, मुझे तो बस आईएएस बनना है तो बनना है, ये ठान लिया तो करके देखना है। वो व्यक्ति है इस क्वालिटी के लायक, जो भी आप सोचते हैं। समझ में आ रही बात? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बिल्कुल पर्सनल है, हर व्यक्ति अपने बारे में प्रश्न कर सकता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, किस चीज़ का, किस तरह से कंपटीशन की तैयारी होती है, इस बात को जानना है। समझ रहे हैं? तो आपका सवाल है कोई? How to become an IAS and how to prepare for this exam? Obviously. And what is the benefit of this exam? बैठिए, आपके तीनों सवाल का जवाब इन्होंने पूछा। हाउ टू बिकम आईएएस, व्हाट आर द प्रोसीजर टू बिकम आईएएस, एंड व्हाट इज द प्रेस्टीज एंड स्टेटस ऑफ एन आईएएस। ठीक है, किसी भी चीज़ को मैं इन जनरल बता रहा हूँ आपको, किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए सबसे पहले क्या है, आपको ज़िंदगी में आपको एक गोल चुनना है। ये कन्फर्म है। आप बिजनेस करने जा रहे हो तो सीधे पैसा लेके जाओगे मार्केट, मैं कुछ करूँगा कि सोचोगे ना? बिजनेस करना है, कपड़े का करना है, लकड़ी का करना है, बिजनेस करना है,
तो बिजनेस के लिए क्या चाहिए? 5 लाख रुपया चाहिए सपोज पूंजी। तो क्या बाजार में हम जाएंगे और सीधे कुछ खरीद लेंगे जो मन में आया? मन में आया तो 5 बाइक खरीद के ले आके आ जाएंगे और कहेंगे खरीद लो भाई हमसे बाइक? ऐसे तो नहीं होगा ना। सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा अपना गोल। तो आईएएस बनने के लिए या कुछ भी बनने के लिए पहले आपको गोल एक फिक्स करना है, और गोल के साथ एक मीन्स होता है, साधन होता है। उनके लिए सपोज आपको कोई काम करना है, फर्नीचर का काम करना है, तो आप क्या करेंगे? उसके साधन क्या किया? लकड़ी खरीदेंगे आप और बढ़ी को आप लाएंगे, उसके बाद आड़ी वगैरह लेंगे, क्या यही करेंगे ना? और आप जानेंगे मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है फर्नीचर के लिए। भाई कुर्सी बनाना है, टेबल बनाना है, ये सारी चीज़ें करना है, और वो सारे आइटम बनवाएंगे बढ़ी से, तब लगाएंगे शोकेस में। यही है ना तरीका बिजनेस का, कि भाई सीधे गोल तो है बनाएंगे हर दिन 5 लाख रुपया लेकर के मार्केट जाएंगे और घूम के आ जाएंगे। उस चीज़ पे फोकस करना है। साधन भी आपका सही होना चाहिए। लक्ष्य के साथ किस पे जोर देना है? साधन पे। अब आईएएस बनना है आपको, तो आईएएस बनने से जुड़ा हुआ क्या क्या है हम जानेंगे। सिलेबस क्या है, हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी किताबें होती है, हम गाइड से मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि कोचिंग जो है, कोचिंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है, वो प्रोफेशनल चीज़ है। वो क्या कर रहा है? आपसे पैसा ले रहा है, एक कंटेंट आपको दे रहा है। कोचिंग किसी भी चीज़ का आप खुद भी कर सकते हो। अब एक चीज़ बताओ, आपको फर्नीचर की दुकान खोलनी है, तो क्या फर्नीचर की जो इंडस्ट्री है और जो फर्नीचर का उससे कोचिंग लेने जाते हैं? खुद ही खोल लेते हैं ना जाके। हाँ, नॉलेज लेना है। क्या करना है? जो उस क्षेत्र का माहिर है, सपोज दरभंगा में या सीतामढ़ी में या पटना में, इलाहाबाद में सबसे बड़ा फर्नीचर की जिसकी दुकान है, उससे गए मिले कि भाई साहब मुझे फर्नीचर का टिप्स दीजिए, मैं भी दुकान खोलना चाह रहा हूँ। यही तो करेंगे आप आपके एरिया में, और आप कहेंगे किस किस चीज़ की मार्केटिंग ज़्यादा है, कैसे कैसे करें, ये काम कर सकते। तो आईएएस के, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जब करेंगे तो आपको अनुभव होगा, तैयारी करेंगे तो। पढ़ना आपको है। कोचिंग में जो चीज़ें अवेलेबल है वो मार्केट में अवेलेबल है। कोचिंग वाला क्या करता है? सपोज स्कूल वाला क्या करता है? ड्रेस के लिए मार्केट में ड्रेस है और स्कूल में भी ड्रेस है। स्कूल क्या करता है? 200 रुपये का ड्रेस आपको 300 रुपये में बेचता है। यही तो करता है। तो कोचिंग वाला क्या करेगा? जो मार्केट में किताब अवेलेबल है, जो कंटेंट, वही आपको लिखाएगा। आसमान से थोड़ी उतर रहा है उसके मन में कि नहीं इतिहास का मतलब 1857 का विद्रोह हुआ, रिबेलियन ऑफ 1857, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वो तो किताबों में है। आपको सिर्फ ये पता चल जाए कौन सी किताब बेहतर है पढ़ने के लिए, किस किताब से हम इस लक्ष्य तक पहुँचेंगे, कहाँ क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन बैंक से हम मतलब समझ सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। समझ रहे बात को? इस पे आपको फोकस करना है। तो लक्ष्य और साधन में तालमेल होना चाहिए। लक्ष्य और साधन में तालमेल होगा तभी आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। सपोज हमें बनना है क्रिकेटर या हमें बनना है आईएएस, लेकिन हम रात दिन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या वो आईएएस बनेगा? इसका मतलब क्या है? लक्ष्य तो है उसका आईएएस बनना, लेकिन साधन से उसका तालमेल। समझ में आई बात? आपको जो बनना है, आपको नेता बनना है तो नेतागिरी कीजिए। नेतागिरी कैसे करेंगे? आप इंप्रेसिव बोलिए, लोगों को आप वादे कीजिए। लोग जो बोले उसको बोलिए हाँ। सुना नहीं था नेताजी क्या बोलते हैं? नेता का ये मजबूरी है, लोगों की बात को काटना नहीं है। क्या करना है? अगर आपको नेता बनना है तो नेता की सलाहियत लानी होगी। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की सलाहियत लानी होगी। अगर आपको आईएएस बनना है तो तालमेल लक्ष्य और साधन में। समझ में आ रही बात? अब मान लो आपको क्रिकेटर बनना है, लेकिन आप सुबह से शाम तक बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो क्या वो क्रिकेटर बनेगा? तो सिर्फ सोच लेने से कि आपको बनना है आईएएस, तो आईएएस का जो जो सामान है, साधन है, किताब है, टीचर है, जो अनुभवी व्यक्ति हैं, उनसे आपको सलाह लेना है। समझ में आ रही बात? हम लोग बात कर रहे थे
हमारा तीसरा प्रश्न इन्होंने किया था। पहला प्रश्न ये था कि कैसे क्वालिफाई करें, तो हमने कहा था गोल और मीन्स में एक जो है ना रेशनल क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं उससे साबित होना चाहिए कि आप वो चीज़ बनना चाहते हैं। आपको क्रिकेटर बनना है और रात दिन कबड्डी खेल रहे हैं तो पब्लिक क्या कहेगी और आप खुद क्या समझोगे अपने बारे में। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप जिस चीज़ को एक बार सोच लो उसी के लिए लग जाओ रात दिन। फ्रेंडशिप अगर आपके इस काम के कॉन्ट्राडिक्ट है तो समझ लीजिए वो फ्रेंड नहीं है, वो पॉइजन है। फ्रैंकली 5 साल बाद या 10 साल बाद आप में से कोई नहीं मिलने जा रहा है एक दूसरे से। 1 साल में 2 साल में मिलेगा, अपने परिवार में मस्त रहेगा। समझ रहे हैं बात को? और वो भी पूछता नहीं है कोई किसी को। मेरे दोस्त हैं, बहुत कम मुलाकात होती है, बात होती है, समझ रहे हैं, जिसका मैंने नाम लिया था, ठीक है। वो सब में मेरी मुलाकात 2-2 साल 3-3 साल पे बात होती है। तुमसे ज़्यादा रहे हैं हम साथ में, ठीक है। रात दिन धूपे में घूमते थे इसी गांव में। तो कहने का मतलब ये है कि मीन्स और गोल के बीच में कोई भी आता है, आपको बनना है तो बस ठान लीजिए। कमिटमेंट ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। ये नहीं कि 15 दिन, 1 महीना, 4 महीना तैयारी किया। जब तैयारी कब तक? जब तक नहीं अचीव कर पाए। सपोज IAS बनना है, जब तक नहीं बन 5 साल में नहीं हुआ तो अभी 7 साल करेंगे। तो लेना है, बस यही टारगेट है अपना। अपना टारगेट क्या है? अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो जीतना है। ओलंपिक खिलाड़ी क्या करता है पता है आपको? 4 साल तैयारी करता है और जब 4 नंबर से वो छटता है तो आज उसने ओलंपिक खेला है, रेस में हिस्सा लिया, कल से वो तैयारी फिर शुरू करता है अगले ओलंपिक के लिए। ये पेशेंस है। पेशेंस का मतलब समझ गया? ये नहीं कि 6 महीना पढ़ लिया अब चल जावेद, चल मनोज फिल्म देख रहे हैं, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, जॉब वॉब तो नहीं मिल रहा है। जो कर रहा है याद रखो, असामान्य परिस्थिति में भी जॉब मिल रहा है। परिस्थितियाँ कभी भी इंसानों के लिए सामान्य नहीं रही है। कभी भी आप पूछना, आप अपने पिताजी से, आप अपने पापा से, आप अपने दादा से, जो भी हैं, जिनसे भी पूछना है, उनको भी आसानी से नौकरी नहीं मिली है। नौकरी किसी ज़माने में कोई भी काम बहुत चैलेंजिंग रहा है। इनका तीसरा सवाल है कि आपने कहा कि IAS का क्या स्टेटस है। देखिए, भारत में सबसे टॉप का जो एग्ज़ाम है और जो प्रेस्टिजियस है, जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, बहुत इज्जत है, ठीक है, सोशल वैल्यूज़ है और इकोनॉमिक वैल्यू भी है, ठीक है, वो IAS है। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भारत का, सबसे ज़्यादा सम्मानजनक एग्ज़ाम हर देश का होता है, भारत का IAS है। इसीलिए मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूँ कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी IAS होनी चाहिए। आप एक चीज़ बताइए, अकबर के ज़माने में होते तो सबसे बड़ा पद होता सेनापति का। भाई अकबर का सेनापति, जैसे मान ले गोला फेंकने वाला, तो सबसे बड़ा गोला फेंकने वाला, पैदल सेना का सेनापति। तो उसी तरह आज है। तो आपको आज अगर कुछ बनना है तो IAS सबसे बड़ा पोस्ट है, उसकी तैयारी इसीलिए करना चाहिए और इसीलिए ये पोस्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो IAS, इसीलिए IAS के प्रति युवा बहुत है। IAS का क्या रुतबा है ये समझ। MLA कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। और IAS DM का मालिक, डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, DM, और वो हमेशा है। वो 5 साल तक वो जो MLA रहा है और वो MLA नहीं रहेगा, वो तब भी IAS रहेगा। तो बहुत बड़ा पद है। और IAS के बाद आगे बहुत बड़ा पोस्ट होता है, सेक्रेटरी होता है, जो CM के जस्ट बाद होता है, मुख्यमंत्री के बाद। अब इसलिए लोगों का अट्रैक्शन ये है। अब मैं आपको ये बताऊं, आपको करना क्या चाहिए। थोड़ा सा ये सवाल बनता है। सबसे पहले मेरे दृष्टिकोण से आपको IAS के बारे में सोचना चाहिए। आपने सुना तो सबसे हो कौन रहा है? हम तो रिजल्टेंट पे देखेंगे ना भाई। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट 0 है। लाखों में 1 हो रहा है, लाख में 2 निकल रहा है। ये बीटेक है कि जाके एडमिशन ले लो, बस पैसा है 50,000, जाओ एडमिशन ले लो, और कोई उपाय नहीं है। ईजी है, सबसे आसान है। लेकिन IAS हो कौन रहा है? उसी तरह MLA MP हो रहा है क्या कोई आसानी से? कितना संघर्ष है। तो IAS तो और बड़ी चीज़ है, क्योंकि MLA तो 5 साल के लिए लड़ रहा है ना, ग्राम प्रधान, मुखिया कितने साल के लिए लड़ रहा है? 5 साल के लिए। तो कितना टफ है। IAS तो हमेशा के लिए, और उसका पावर हमेशा रहेगा। मेरा ये कहना है कि
सबसे पहले आप आईएएस की तैयारी करें। आप जो भी सोचते हैं उस पर भी विचार होगा। आईएएस के बारे में सोचें और उसके पैरेलल आईएएस पीसीएस, मतलब एक ही कैटेगरी का एग्ज़ाम है। एक तो सेंट्रल लेवल का होता है भारतीय स्तर पे, जिसे आईएएस आईपीएस कहते हैं, और एक स्टेट लेवल पे होता है। जैसे एमएलए एमपी होता है ना, एमपी सेंटर का होता है, एमएलए अपना स्टेट लेवल का होता है। उसी तरह आईएएस का भी है। आईएएस सेंट्रल लेवल का हो गया आईएएस आईपीएस, और स्टेट लेवल का हो गया पीसीएस। उससे बीडीओ बनते, सीओ बनते, डीएसपी बनते, आईएएस से छोटा, आईपीएस से छोटा रैंक में। जैसे एमपी से छोटा एमएलए, उसी तरह से। तो आप ये दोनों की तैयारी कीजिए। साथ साथ में आप बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, आर्मी, पुलिस, ग्रुप सी, समझ रहे हैं बात को? आर्मी, पुलिस, ग्रुप सी। आर्मी पुलिस में भी कई कैटेगरी है। पुलिस में आप एसआई की तैयारी कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर की, जैसे थानेदार बनते, एसओ, वो एक सम्मानजनक पद है। तो आप कोई भी ऐसा काम करें ना जिसमें थोड़ा समाज में एक सम्मान मिले आपको। ऐसा नहीं कि नौकरी ले लिया और बाद में पछता रहे। अब पुलिस में भी तो कई तरह का हायरार्की है, जैसे सीढ़ी है ना, तो सीढ़ी का तो सबसे निचला खाई भी है, खाड़ी, और सबसे उचला भी है। तो सबसे ऊंचे वाले का सोचिए, समझ में आ रही बात? अब पुलिस बनना है तो पुलिस में कई तरह का काम है। एक तो है कि भाई रक्षक दल है, गेट कीपर है, तो आप गेट कीपर बनना पसंद करेंगे या कलम से साइन करके पूरे महकमे को आप हिला देंगे? दोनों में फ़र्क है ना। पुलिस तो वो भी है, वो निकलता है तो सब सैल्यूट करता है, और एक है, एक पुलिस वाला है जो सैल्यूट ही करता है। तो आप सैल्यूट करने वाले, सैल्यूट लेने वाला चाह रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? तो हमेशा आपको ऊंचा सोचना है। बुरा कोई नहीं है, जो स्वीपर है वो भी अच्छा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है, समाज में एक अच्छा काम कर रहा है। साफ सफाई से अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। डॉक्टर से ज़्यादा महान काम है, लेकिन इज्जत क्यों मिलती है डॉक्टर को? क्योंकि उसने मेहनत ज़्यादा किया है। अब तुम्हें स्वीपर बनना है, सपोज, कितना टाइम लगेगा स्वीपर बनने में? 1 दिन। बस झाड़ू उठाओ और ऐसे करना शुरू कर दो, स्वीपर हो गए तैयार। कितने घंटे में? 4 घंटे में। डॉक्टर कितने घंटे में तैयार होगा? तो जितना 4 साल में कहाँ होगा, 10 साल लग जाएगा मिनिमम। जितना टाइम लगेगा कोई चीज़ को बनने में, उतना सम्मान बढ़ेगा। डिप्लोमा कर लो 2 साल में तो डिप्लोमा जैसा सम्मान, बीटेक कर लो 3 साल में, बीटेक जैसा सम्मान, डॉक्टर बन जाओ 10 साल में, डॉक्टर जैसा। प्रोफेसर बनने में भी 10 साल लगेगा आपको, तो प्रोफेसर जैसा सम्मान। जितना जिस चीज़ में तुम टाइम लगाओगे, जिस हीरे को चमकाने में जितना देर, आपको पता है हीरे की कीमत नहीं होती है, उसके चमक की कीमत होती है। ये बात सुना है आपने कि नहीं? हीरा जितना चमकाया जाता है, जितना उस पर पॉलिश किया जाता है, उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट बढ़ती। तो हम सब के अंदर एक हीरा है। अब हम अपने आप को कितना चमकाते हैं। अब आप याद कीजिए 20 साल पहले 90s के दशक में या उसके बाद 2000 वाले दशक में आप देखिएगा तो इंडियन टीम बहुत कमज़ोर टीम हुआ करती थी। साइकिल का एक साइकिल को गिराइएगा, जब लाइन से खड़ा होता है तो सारा गिर जाता है, वो हालत था। एक हमारा कोई क्रिकेटर अगर प्लेयर आउट होता तो सारा भर करके आउट हो जाता, भरभरा जाता है। और आज क्या है, 9वां खिलाड़ी भी शतक मार देता है और वर्ल्ड कप जीत जाता है। हम लोग में बहुत अच्छे हुए, तो क्या क्यों हुए? प्रैक्टिस से हुए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। को हम सब के अंदर ईश्वर ने, अल्लाह ने वो क्वालिटी दी है। बस मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि वो ये सब क्वालिटी अगर आप इसको मेंटेन करें तो आप हीरा हैं, नहीं मेंटेन करें तो आप लकड़ी हैं। अब उसको आपको मेंटेन करना है। सपोज दोस्ती, अगर दोस्ती हार्मफुल है आप उसको रिजेक्ट करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तब तो आप कचरा बनोगे। मतलब ये सारी क्वालिटी है। तो लेट मी कंप्लीट द थर्ड क्वेश्चन। आप थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो आपने कहा था कि आईएएस क्या चीज़ है। समझ में आ रही बात? और किसी का अब कोई सवाल? हाँ, तो मैंने कहा आईएएस पीसीएस की तैयारी कीजिए, उसके बाद पैरेलल आप इधर ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, बहुत सारी चीज़ें हैं। 2 चीज़ को साथ में ले करके चलिएगा, कभी फ्लॉप नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास एक विकल्प होगा। और साथ साथ में आप जैसे ग्रेजुएशन चाहिए आईएएस के लिए, बीए करना ज़रूरी है, हाँ कंपलसरी है। बीए आप कर लें, साथ में एमए करें, और एक सब्जेक्ट से एमए होता है, उसमें नेट क्वालिफाई करने की कोशिश करें। आईएएस के साथ ही कर सकते हैं काम। जैसे हम तैयारी कर रहे थे तो आप प्रोफेसर बन सकते। अगर बाय द वे आईएएस नहीं हुआ,
जनरली आईएएस की तैयारी करने वाला एक सब्जेक्ट से एमए करके नेट क्वालिफाई करता है। नेट और नीट में फ़र्क है, नीट फॉर मेडिकल और नेट फॉर प्रोफेसर, तो आप प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए डेंजर जोन है, आप कुछ नहीं, देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स ऑप्शन फॉर यू। सो सपोज यू आर गोइंग फॉर बिकमिंग आईएएस एंड सपोज के किसी कारणवश आईएएस नहीं हुआ, तो आप इधर पीसीएस कर सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। अब एक चीज़ बताओ ना, जो आदमी आईएएस का सोचेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, गिर करके इसमें तो रुकेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। ये है फंडा। तो क्लियर हुआ? और कोई डाउट है आपका? आप पूछिए कोई सवाल। आपकी आवाज़ यहाँ आ रही? हाँ। मर्चेंट नेवी के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं और उसमें क्या कैसे करना रहता है? वेरी गुड। देखिए, मर्चेंट नेवी को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। एक तो नेवी है जो आप जान रहे हैं, एक मर्चेंट नेवी है जो बिज़नेस से रिलेटेड है, ठीक है। मर्चेंट नेवी का जो फंक्शन है कि भाई हम क्या होते हैं कि जो शिप होते हैं उसमें आपका काम होता है, ठीक है, इसलिए वो मर्चेंट नेवी कहलाता है। डिफरेंट कंट्री में ही आपको रहना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल के लिए सिंगापुर, जापान, जहाँ मतलब शिप जाती है, शिप पे आपकी जॉब होती है। ये सुनने में जितना अट्रैक्टिव है उतना ही अट्रैक्टिव है, ऑब्वियसली बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं मिला और जब हम खुद इस प्रोसेस से गुज़रे, तो हम लोग भी एक समय में मर्चेंट नेवी के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे कि उसका कोर्स किया जाए। एक्चुअली ये जो है हमेशा इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी की दिक्कत है, डिफ़िकल्टीज़ बनी रहती है, क्योंकि जॉब जो है बहुत ज़्यादा आपका जो काम है ना बहुत इमरजेंट सिचुएशन का होता है, बहुत मतलब नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता। जैसे कई बार क्या शिप नहीं चलती, कई बार बहुत सारी कंट्री जो है ना बैन कर देती है आजकल, जैसे बॉर्डर इश्यूज़ आता है। अब हम इस पे बात करते हैं जो आपका सवाल है कि तैयारी इसकी कैसे करते हैं। देखिए, जो भी मर्चेंट नेवी जनरली प्राइवेट कंपनी इसकी तैयारी कराती है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो जीके जीएस कॉमन होता है। जीके जीएस कॉमन है, उसके बाद इंग्लिश का होना ज़रूरी है और मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है। मर्चेंट नेवी के लिए दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में जो वहाँ पे जो मशीन होता है शिप में और जो प्रोडक्शन भी होता है वहाँ पे शिप में, सपोज आयरन से जुड़ा हुआ कोई काम होता है, शिप में ही प्रोडक्शन होता है, वो उस काम को, अब जैसे मान लो कोई माल ले जा रहा है तो वहाँ पे भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ माल वहाँ पहुँचा रहे हैं बांग्लादेश में, कुछ कहीं पहुँचा रहे हैं, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, उससे जुड़े रहते हैं उसी शिप के अंदर। कुछ लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए रहते हैं उसी शिप में। तो ओवरऑल अगर आप तैयारी करेंगे, प्राइवेट कंपनीज़ हैं बहुत सारी जो इस काम को कराती है, उससे आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मर्चेंट नेवी का गवर्नमेंट के लेवल पे तो वही नेवी है। तो जीके, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये सबसे बेहतर है। पर मेरी सलाह है, अगर आप नेवी में जाएंगे तो एनडीए वाले नेवी में जाएं या सीडीएस वाले में जाएं, जहाँ पे मतलब आपकी एक अथॉरिटी रहती है, आप ऑफिसर बनेंगे और आपका मतलब वहाँ पे मीनिंगफुल। वहाँ पे क्या है, प्राइवेट कंपनी होती है और उसकी जहाज़ सीज़ हो गई, एक कंट्री दूसरी कंट्री की जहाज़ सीज़, अब जहाज़ सीज़ हो, सारी एम्प्लॉय बेरोज़गार हो गए, उस कंपनी पे केस हो गया। मेरे मतलब इन विथ सम एक्सेप्शंस, बट इस तरह का मैं सुनता ही हूँ। मर्चेंट नेवी वाले आते हैं और फिर वो उनको जाने में दिक्कत होती है, अभी तक बुलाया नहीं, 1 साल हो गया, ऐसा मैंने देखा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो यू शुड गो एनडीए एंड सीडीएस, उसको क्वालिफाई करना, क्योंकि जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है और रास्ते हैं, तो हम एक चीज़ बताओ, खेत होके जा सकते हैं दिल्ली की नहीं? तो जा सकते हैं, तो मज़ा भी बहुत आएगा, हरा हरा लगेगा, लेकिन भाई उतना डिफ़िकल्टी मोल क्यों लेना है मेरे भाई? तो हम क्यों नहीं सोशल लाइफ में जिए और लोग समझे, हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे। हम सोसाइटी में ही कोई ऐसा वर्क कर लेंगे, जितना मेहनत करके हम जा करके वहाँ सपोज 1 लाख रुपया कमाएंगे या 1.5 लाख, और यहाँ घर बैठे अगर कमाएंगे कोई और, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, कुछ और काम करेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि नहीं? और आप ये जान लीजिए, कोई भी काम आप सिंगापुर में रह के करते हैं या अमेरिका में रह के करते हैं, तो यहाँ आपकी वो इज्जत नहीं होगी।
यहाँ तो आप आएंगे फॉरेनर की तरह और चले जाएंगे 5 दिन के बाद, और आपको लोग पहचानेंगे नहीं। हम आज ये काम क्यों कर पा रहे हैं? हम आज ये काम इसलिए कर पा रहे हैं कि हम सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं। एक डॉक्टर कर सकता है कि इंजीनियर कर सकता है, समझ में आ रही बात? आप एनडीए में होते तो कर सकते हैं, आर्मी से आकर के। क्यों? आप सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, वहाँ की बात को लॉन्च करेंगे आप। हम ये काम कर रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के का एक मतलब प्रोग्राम है, आपको जानना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के माध्यम से हम पूरे देश के युवाओं को जोड़ रहे हैं। तो हो गया ना? तो हम तो सोशल सर्विस कर रहे हैं। लेकिन आप मान लो सिंगापुर में जॉब कर रहे हो, तो यहाँ तो आपको कोई पहचानेगा नहीं, आपके गली मोहल्ले के अलावा। आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी ना। सोशल सर्विसेज का यही बेनिफिट है। महात्मा गांधी ने क्या किया? सोशल सर्विस। तो आप एक ऐसे लक्ष्य को चुने, एक ऐसे काम को चुने जिसमें समाज में आपकी एक इज्जत बने, एक आपकी पहचान बने। सिर्फ यही नहीं कि भाई पैसा ही कमाना है, अरब चले गए, जो लोग दुबई जा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने पहले स्टेटमेंट दिया कि कोई काम गलत नहीं है। मैंने कहा है ना, स्वीपर भी अच्छा है, काम कोई गलत नहीं है, बट आप सबसे अच्छा सोचिए। सबसे अच्छा वो भी है, पर वो क्या है भाई? इतना दूर जाकर के उस काम को जिसमें इतने डेंजर हैं, ठीक है, और जॉब में इतनी क्राइसिस आ जाती है, अचानक कोई बात हो जाती है। मान लो होता है कि अक्सर होता है, आप मान लिया कि उसके बॉर्डर पे गए कनाडा वालों ने इनकार कर दिया। अभी तो हम लोगों का चावल उवल कितना गया है, सब चीज़ गेहूँ, और तुर्की ने कहा नहीं वापस ले जाओ, तो वहीं पे तो होंगे। अब वापस ले जाओ तो कमाई तो हुआ नहीं कंपनी को, तो आपको क्या इज्जत देगा? कहेगा भाई अब मुश्किल है। क्या कहेगा कि भाई जाओ 6 महीने के लिए, अभी जॉब नहीं है, क्योंकि भाई इतना बड़ा लॉस हो गया। वो तो मर्चेंट नेवी के थ्रू ही तो जा रहे हैं, वो सारे शिप के थ्रू ही तो इतनी चीज़ें दूसरे देश में जा रही है। तो बहुत क्राइसिस आती। माल आ गया आपके, कोई व्यक्ति सपोज कोई बिजनेसमैन आपके घर के पास गाड़ी लेकर के आ गया, अब बिजनेसमैन कमज़ोर है और लेके आ गया 5 क्विंटल चावल, और आप यहाँ पर आकर के बोल दिए नहीं भाई नहीं चाहिए, तो आपका कितना लॉस है? वो तो 2000 का तेल भी उसका गया, उसमें जो ड्राइवर है उसकी भी मेहनत गई। उसका मालिक उसको क्या कहेगा ड्राइवर को? यार 500 रुपया तो तुम्हें डेली देता हूँ, लेकिन आज तो मेरी कमाई नहीं, कम से कम 300 ले लो। अब वो भी सिंपैथी के नाते वो जाएगा कहाँ? लड़ेगा तो नहीं। आप कंपनी से लड़ थोड़ी सकते हो। तो है दिक्कतें। मैं इसे बहुत मतलब अगर आप डायरेक्टली मुझे पूछोगे मैं इसे एडिटिंग करूँगा तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा इसका, क्योंकि मैं आपको बेस्ट का सलाह दूंगा ना। सलाह का मतलब तो यही होता है ना। कैरियर काउंट मैं तो ये बोलूँगा आप स्वीपर बन जाओ। आप पूछो सबसे आसान काम क्या है दुनिया में, तो हम बोलेंगे स्वीपर बन जाओ। कितना टाइम लगता है? 4 घंटा। एक झाड़ू लेके आओ, वो भी पैसा मैं दे दूँगा, 100 रुपये में मिलता है। और इसके घर के सामने, ये जिसका घर है, तुम झाड़ू लगाओगे, उससे 5 रुपये मांगोगे तो देगा कि नहीं देगा? कितना आसान जॉब है। और 100 के 500 रुपया ले भाई, तो करो यही। तो इसमें इज्जत कैसी है? बात मेरी समझ में आई? तो जितना तुम शॉर्टकट चलने की कोशिश करोगे, तो हमारा ये कहना है ना, एकदम फ्रंट पे आओ, मेहनत करो।